लेकिन अपनी करंट स्टेट में वो उसे हरा नहीं सकता था। नेकी ने चारों तरफ देखा। अब उसे एहसास हुआ कि वो कहीं और है। अब वो पैसिमिस्टिक होने का अफोर्ड नहीं कर सकता था। सबसे पहले उसे ये पता लगाना था कि यहाँ से एस्केप कैसे किया जाए। अब जब उसने थोड़ा सोच लिया तो उसे लगा कि ये सिचुएशन कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंज है। ना उसे कोई पेन महसूस हो रही थी और ना ही उसके शरीर पर कोई इंजरी या स्कार्स। तो उसने अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला किया और तब उसे शॉक लगा। उसके स्टैट्स पहले से डबल हो चुके थे जितने वो मरने से पहले। कहीं कोई पेन नहीं, कोई डैमेज नहीं। और फिर जब उसने देखा कि उसका लेवल बढ़कर 101 हो गया है, वो दंग रह गया। उसे कभी लगा ही नहीं था कि वो लेवल 100 से बियॉन्ड जा सकेगा। अब लग रहा था कि शायद ऑन्टो उसकी लिमिट नहीं थी। लेकिन फिर भी ये सब देखकर नेकी सोचने लगा, क्या ये सच में मेरे स्टैट्स हैं या फिर क्या मैं किसी तरह से कर्स्ड हूँ? जब वो ये सब कंसिडर कर रहा था, उसे ये पता नहीं चला कि एक मॉन्स्टर छिपा हुआ था और अब उस पर पीछे से अटैक करने आ रहा था। नेकी ने टाइम पर साइड में डॉज किया, अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और एक तेज स्लैश मारा। लेकिन अब जब उसने ध्यान से देखा तो साफ था कि ये कोई ऑर्डिनरी लो रैंक मॉन्स्टर नहीं था। उसका शरीर अजीब तरह से लाइट महसूस हो रहा था और उसकी स्वॉर्ड अब जैसे उसके शरीर का हिस्सा लग रही थी जब भी वो मूव करता। अब नेकी सोचने लगा, ये जो अचानक पेन हो रही है ये क्या है? कहीं मैंने खुद को हर्ट तो नहीं कर लिया? अचानक प्रोटैगनिस्ट डर के मारे उछल पड़ा जब एक साउंड उसके कानों तक पहुंची, जैसे किसी डॉग की दहाड़। वो सोचने लगा, ये कौन सा फ्लोर है? मैं गिरकर आखिर पहुंचा कहाँ हूँ? अगर ये सेकंड फ्लोर होता तो वहाँ कोबाल्ट्स होते, अगर थर्ड फ्लोर तो ये रोअर्स शैडो वुल्फ के होते। लेकिन नामिकी को ज्यादा सोचने का मौका नहीं मिला जब उसके पीछे एक एक्सप्लोजन हुई। जैसे ही वो मुड़ा, उसने जो देखा उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक जायंट 2-हेडेड बीस्ट उसके सामने आग उगल रही थी। ये था एक ऑर्च। नेकी जानता था कि ये इतना डेंजरस था कि रैंक बी एडवेंचर्स तक इसके सामने मारे जा सकते थे। नेकी एक डेड एंड की तरफ पुश हो गया और उसे समझ आ गया कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि शिंजी ने उसे इतनी ऊंचाई से गिराया था। जरूर वही था उसका चाइल्डहुड फ्रेंड। लेकिन एक चीज थी जो नेकी के लिए बेहद कीमती थी, जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता था। जो भी उसे धोखा देगा या हर्ट करने की कोशिश करेगा, उसे वो माफ नहीं कर सकता। उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। इसलिए अब उसे हर हाल में सरवाइव करना था और यहाँ से जल्दी गेट आउट करना था ताकि ये सब दोबारा ना हो। जैसे ही मॉन्स्टर ने अटैक की तैयारी की, नामिकी ने अपनी फिजिकल एनहांसमेंट स्किल एक्टिवेट की और वो तुरंत ट्रिगर हो गई। इसके बाद उसने अपना फिजिकल रीइंफोर्समेंट शुरू किया, जिससे उसे फायर, वाटर, विंड, लाइट, डार्कनेस और लाइट एट्रीब्यूट्स में रेजिस्टेंस मिली। नामिकी को लगने लगा, अगर ये स्टैट्स सच में मेरे हैं तो शायद इस बार मैं ठीक से फाइट कर पाऊंगा। फिर उसने सीधे अपने ओपोनेंट पर चार्ज किया फाइट करने के लिए। ठीक उसी वक्त एक लड़की जिसके पास बैट विंग्स थी एकदम चुपचाप चलती हुई आई, बिल्कुल जैसे हिमोवारी, जो मुड़ी और थोड़ी वॉरिड दिखी नामिकी को लेकर।